अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। अच्छा, आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं? ये कलर फेस्टिवल तो बहुत छोटी बात है। हमारी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अकॉर्डिंग टू हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत इससे भी वियर्ड और अजीबोगरीब सिनेरियो चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहना कि इस चीज़ को कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए इस्लाम को नुकसान हो रहा है या कोई ऐसा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कुछ लोग। हिंदू रिलीजन का एक वो है, अपना त्यौहार है और हम उसको मना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बेहतर मैं यही समझता हूँ कि हम लोगों का यही होता कि यूनाइटेड पाकिस्तान रहता। पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लाम की आइडेंटिटी को जो है वो पीछे कहीं ना रह जाए या नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जहां पर होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था, अब वो बैन कर दिया गया। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से? मिस, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अगर आप देखा जाए तो हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको अपनाना चाहता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में उसकी फ्रीडम है। अगर आप देखा जाए तो 25 दिसंबर पे लोग गिरजाघर जाते हैं, अपनी सेलिब्रेट किस्म करते हैं, ट्रेडिशन बनाते हैं। कोई पर्सन उनको डिग्रेड नहीं करता, डीमोटिवेट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मोस्टली पाकिस्तान में भी उनको वो स्टॉप नहीं किया जाता कि आपने ये क्यों किया है। अगर बात की जाए कि एक नेशन की या एक इस्लामिक की, हम दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी रवायत है, उस पर पाबंदी है। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की, जब वहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर ले तो आपने देखा होगा कि मस्जिद में रिसेंटली एक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे काफ़ी मुसलमान शहीद हुए थे। अगर वो इशू ये हुआ था कि किसी पर्सन ने वहाँ पे बम डिस्पोज किया, तो इसकी जो रीज़न बताई गई कि जी वो जो पर्सन था वो मेंटली तौर पे अपसेट था। अगर वही आप सेम स्टेप अगर किसी दूसरी कंट्री में देखते हैं या हमारे किसी मुस्लिम भाई ने किया होता या किसी मुस्लिम नेशन ने किया होता, तो वो उनको सिंपली कहते हैं कि ये दहशतगर्दी है। आप देखें यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन है। बात की जाए कि अगर हमारे पाकिस्तान में, तो हमारे पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ है उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्रीडम जाती है एज आ पाकिस्तानी। अगर आप इसकी बात की है आसिया बीबी की, तो अगर आपने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हमसे ज़्यादा राइट Yes, मिलते हैं, yes. तो फिर ये होली को बैन कर देना ये कैसा राइट है? आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट की वायलेशन है ये? नहीं, उसकी रीज़न ये है बेसिकली उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, हमारे इस्लामिक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम बात की जाए, मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर्स की, यूसीपी की आप बात कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात कर लें, आप यूएमटी की बात कर लें, वहाँ पे ऐसे जो होते हैं इवेंट्स, फेस्टिवल वो दिन होते रहते हैं। ये मोस्टली अगर किया गया है तो वहाँ पे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं होता था और लोगों को देखते देखते इसके साथ इंक्रीज़ हो गया है। तो आप देखेंगे अगर एक इक़दाम है जो कि हमारे मसलिक में या हमारे मुल्क में अच्छा इक़दाम नहीं किया था, अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। सर, एक होली का त्यौहार है, कलर्स लगाने का त्यौहार है, एक फ़न कह लें कि फ़न जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? जी, अब देखें वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। अच्छा, आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच होगा जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिससे में आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही, मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्यौहार पर पाबंदी लगा देता है तो? लगी हुई है। अब देखें, अब ईद उल अज़हा आ रही है, त्यौहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हाँ, और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिदें जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं वो, और जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो तराने भी जाते थे, तिरंगा नभाते थे, तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है।
तो ये आप किस तरह कह सकती हैं? इंडिया में आपको बता दें। मेरी ना इंडिया में रहने वाले काफ़ी मुसलमानों से बात हुई है, मैंने उनके ऑनलाइन इंटरव्यू किए हैं। अभी ये कुर्बानी वाला तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें पर्सनली यहाँ इंडिया में रहने में किस तरह का कोई मसला नहीं है, हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। हमने लाइव देखा है कि लोग किस तरह मसाजिद में ग्रो दर ग्रो जा रहे हैं, बाजुमात जो है नमाज अदा कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मसाजिद में बाजुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब आप इंडिया गई थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखा है। ऑनलाइन तो मिस ऑनलाइन तो यहाँ पे भी मैं एड नहीं कर देता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें शो हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, मैं एडिटिंग देखिए, ऑनलाइन एक चीज़ होना मतलब लाइव एक चीज़ होना और रिकॉर्डेड एक चीज़ होना में दोनों में बड़ा फ़र्क है। नहीं, आपको कैसे पता चलता है कि वो चीज़ लाइव चल रही है? क्योंकि मैं लाइव उनका स्काइप पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं लाइव जूम पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं स्ट्रीम यार्ड पे कर रही हूँ ना। इंटरव्यू करिए ना, तो इंटरव्यू तो पेड भी होते हैं, मुझसे पूछ लें। मतलब आप ही किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे हैं? क्योंकि मैं खुद वहाँ से रह के हूँ। अच्छा, मैं वहाँ से रह के हूँ, 3 इयर्स मैंने देखा है। इंडिया में रहे हैं? इंडिया में मैं रह के हूँ। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस वहाँ पे ये था कि जो लोग थे वहाँ पे जिनके पास पावर थी वो तो ठीक थे, और जिनके पास पावर नहीं थी और वो मोस्टली जिनको कोई कदर की निगाह से नहीं देता था, उनके लिए काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज थी। अगर आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो लोग थे जिनके पास ससुर सूख था वो तो इजी ना किसी वे से निकल जाते थे। जिनके पास ससुर सूख नहीं था, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे उनके लिए तो डिफ़िकल्टी थी। तो मेरा तो ये वहाँ पे देखने को मिला है। आपको इंडिया जाकर सबसे ज़्यादा किस मुश्किल का, किस मसले का सामना करना पड़ा? अगर आप वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे हिंदू कश तंजीमें थी, इंतहाब पसंद तंजीमें थी, जो कि मुसलमानों को रोकती थी। अगर वो बात उसी की जाए तो उनके अपने ही मुल्क में उनके जो सिख बरादरी है उनके साथ उन्होंने बराबर सलूक किया था। हम तो फिर एक एक्सेप्शनल केस है, मुसलमान है। आपको इंडिया जाना कैसे हुआ, किस काम के सिलसिले में गया? क्योंकि मैं रिसेंटली 3 इयर्स में वहाँ पे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जो मेरी ग्रेजुएशन थी मैंने वहाँ से की है। अच्छा, वहाँ इंडिया से पढ़ के आए हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ से मूव करके आया हूँ। तो इंडिया का एजुकेशन लेवल पाकिस्तान से बेहतर लगा या बहुत नहीं? बेहतर है, उनका लेवल बहुत बेहतर है। उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी हर चीज़ पाकिस्तान की निस्बत जो चीज़ अच्छी है, उनकी हर चीज़ अच्छी है। उनके जो लोग हैं वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो अपने जो उनके बिजनेसमैन लोग हैं उनको अप्रोच करते हैं, उनको टैक्स में डिडक्शन देते हैं, उनके मतलब कोई केसेस वगैरह होते हैं उनको एज सोन एज पॉसिबल रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो लोग हैं उसकी लक वो नहीं करते हैं। अच्छा, एज अ मुस्लिम आप वहाँ पर गए, पढ़ के आए, आपको उनका एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ के मुसलमानों को एजुकेशन के लिहाज से बात करें तो उसमें उन्होंने कोई फ़र्क नहीं रखा हुआ? नहीं रखा, बिल्कुल ऐसा नहीं रखा। जो फ़र्क की बात नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे हमारे यहाँ पे मिनॉरिटीज़ की सीट होती हैं तो वहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे मिनॉरिटीज़ की सीट है, तो वहाँ पे तो उनको मिलता ही है। इसके अलावा जो लोग मेरिट पे आते हैं उनको तो एडमिशन मिलता है। होली को उन्होंने बैन किया है एज ए वो फेस्टिवल बैन किया, किसी जगह उन्होंने इंस्टीट्यूशन का बैन किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर यानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज आ मतलब आप इस त्यौहार को सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज़ में मना ही नहीं सकते। एक्चुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस वक्त सिनेरियो ये था कि वहाँ हिंदू कम्युनिटी थी तो नहीं, लेकिन वहाँ ये था कि कलर फेस्टिवल होता था तो वो मना कोई नहीं करता था। लेकिन ये है कि मेरे अकॉर्डिंग टू के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर चाहे ईद हो, होली हो या ईस्टर हो या कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी त्यौहार वो नहीं होना चाहिए। जैसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए है वहाँ पर वही सिनेरियो होना चाहिए। रिफ्रेशमेंट या फेस्टिवल्स या कोई भी चीज़ वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई मजहबी वाला सिनेरियो होना चाहिए कि आप लोग ये होली कर सकते हो या आप लोग ईस्टर कर सकते हो, ये सेलिब्रेट कर सकते हो, तो इससे कोई कंसर्न होना ही नहीं चाहिए उधर। मेरा तो ये देखिए, मेरी बात सुने, ये एक फ़न है ना, मतलब आप एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई मजहबी एलिमेंट आ जाता है जिस पर एतराज़ होना चाहिए। एक्चुअली एतराज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन बन सकता है ना। मतलब अगर एक आप यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे हैं तो आपने वो चीज़ करनी है जिससे आपका जो इंस्टीट्यूशन है इसको हेड करे उसमें कोई इशू क्रिएट ना हो। लेट्स सपोज आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेजर कम्युनिटी है मुस्लिम है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन जो मौलवी हज़रात होते हैं ज़्यादातर वो इस चीज़ को इशू बनाकर वो क्रिएट कर दे, वहाँ पर कोई मसला स्टार्ट हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए, तो उससे बचने के लिए वो उनको चाहिए कि हर त्यौहार को बैन करते हैं, ना सिर्फ होली को, और करना भी हर एक त्यौहार को चाहिए। और ऐसा हुआ है ना, अभी आप देखें पिछले साल की शायद बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होली सेलिब्रेट करने पर वहाँ की इंतहा पसंद जमातों ने कितना मारा पीटा हिंदू लोगों को। और इसके अलावा अगर आप देखें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी इस साल 2023 में मार्च में होली सेलिब्रेट की गई है, जिसके बाद ये सारा मामला खड़ा हुआ, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया, और जिसके बाद अब जो है वो पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली का त्यौहार ही बैन कर दिया गया। उसमें ट्रेंड तो पाकिस्तान में वैसे ही चले जाते हैं। अच्छा। वो इतना इशू नहीं है, गलत चीज़ हो या अच्छी चीज़ हो ट्रेंड चल जाता है, ज़्यादातर गलत चीज़ों के चलते हैं। तो मैं होली के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये किसी किस्म का इस पर बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के जो बाउंड्री होती है ना उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होने देनी चाहिए जिसकी वजह से कोई स्पार्क क्रिएट हो और आपस में वो जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वो आपस में लड़ना शुरू कर दें।
तो बेटर है कि हर एक ना सिर्फ होली को, मैं कहता हूँ कि किसी किस्म का भी जो आपका त्यौहार हो ना उसको ना होने दें, ताकि ऐसा कोई इशू क्रिएट ही ना हो। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। सिर्फ होली को एज सिर्फ होली को मसला नहीं कह रहा मैं, सिर्फ कोई भी किस्म का त्यौहार हो। अगर कल को इंडिया में इंडियन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कोई इस्लामी त्यौहार बैन कर देते हैं तो ऐसा पाकिस्तानी आपको कैसा फील हो? उसमें पाकिस्तानी जो मुस्लिम त्यौहार हैं वो सिर्फ ईद ही बचता है और कुछ है भी नहीं है। अब ईद आपने सेलिब्रेट करनी है, उस वक्त ऑब्वियस बात है नमाज़ पढ़ोगे, खाना खाने जाओगे, बाहर करोगे। अब वो यूनिवर्सिटी के एंड तक अगर वो करते भी हैं, लेट्स सपोज कि आप नहीं ये कर सकते, तो इसमें इशू क्यों नहीं है? आप ईद लोग मिलन पार्टीज होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अगर नहीं करोगे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब ईद मिलन पार्टी से आप क्या कम मुसलमान हो जाओगे या आपको कम कोई मसला तो होएगा नहीं। तो यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स हैं, अगर वो रूल्स उन्होंने आपको बताए हुए हैं कि ये नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, डेट्स इट। उसमें आप एक मज़हब को दरमियान में ले आओ कि भाईजान ये नहीं हो रहे, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या हिंदुओं के ख़िलाफ़ है, वो आप क्रिएट करना चाह रहे हो लेकिन वो कर नहीं रहे। यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि भाई एक डायरेक्टर को क्या मसला अगर वहाँ होली हो रही है, या डायरेक्टर को क्या अनटिल अनलेस कि उसका एक माइंड सेटअप ही बहुत वियर्ड किस्म का हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो ये है कि उसने डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है, तो इसके लिए बेहतर है कि कोई भी त्यौहार वहाँ ना हो, सुकून रहेगा। अभी सिर्फ बात की जाए तो होली के त्यौहार को बैन करने की जो रीज़न की बताई जा रही है वो ये है कि इससे इस्लामी आइडेंटिटी कहीं पीछे ना रह जाए, इस्लाम की आइडेंटिटी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इस त्यौहार को बैन कर दिया गया। आपको लगता है कि इस एक त्यौहार से, एक कलर्स के फेस्टिवल से इस्लाम की आइडेंटिटी को कोई नुकसान पहुंच सकता है? एक्चुअली इस्लाम को इन छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस्लाम को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लाम है, मुसलमानों को फ़र्क पड़ सकता है लेकिन इस्लाम को फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात ये। दूसरा, ये कलर फेस्टिवल देखें, ये कलर फेस्टिवल तो बहुत छोटी बात है। हमारी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अकॉर्डिंग टू हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत इससे भी वियर्ड और अजीबोगरीब सिनेरियो चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहना कि इस चीज़ को कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए इस्लाम को नुकसान हो रहा है या कोई ऐसा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कुछ लोग, इसलिए वो इस तरह की बातें कहते हैं कि भाई इसको बैन कर दो, इसलिए बैन करो कि ये मुसलमानों या इस्लाम के अगेंस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग अपना एक त्यौहार सेलिब्रेट करें, हिंदू मुसलमान अपना करें, क्रिश्चियन अपना कर रहे हैं, तो हमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कैसा इकदाम है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस थिंग। देखिए, जो होली का त्यौहार है ऑब्वियसली दैट इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू जो कि एक रिचुअल है, ठीक है, और दैट इज़ द रिलीजियस सेलिब्रेशन। तो मैं इसको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चीज़ बैन हुई है पाकिस्तान में, ठीक है। वैसे तो लाइक लोग कहते हैं कि यार हमारी जो पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी है वो बहुत ज़्यादा लाइक नैरो माइंडेड है और हम लोग इस बारे में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं कि यार हम लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बट जो होली का त्यौहार है और जो रिलीजियस को मिक्स करना है स्टडी के साथ, दैट इज़ बेसिकली टोटली अगेंस्ट। मेरे मुताबिक ये सही नहीं है कि हम लोग रिलीजन को इसके बीच में लाएं। वो मुझे मसला नहीं है कि मतलब होली हो रही है, बट एक चीज़ है कि उस चीज़ को हमें सेलिब्रेट, ऑब्वियसली हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़ को तमाम तर ह्यूमन राइट्स जो हैं हासिल हैं। ये ह्यूमन राइट्स में ही आता है ना कि आप एक त्यौहार को बैन कर रहे हैं। बेसिकली मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, मैं खुद क्रिश्चियन हूँ और हम लोग खुद माइनॉरिटीज़ में आते हैं, हमें हमारे राइट्स पूरे मिलते हैं, ठीक है। बट उसमें ये चीज़ है, उसमें बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमें माइनॉरिटीज़ को पूरे राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे ऑब्वियसली एक कहते हैं ना हमारा जो एक कल्चर है उस चीज़ के साथ होनी चाहिए। जिन चीज़ों में हम लोग कुछ चीज़ों का एक म्यूचुअली लेट डाउन करते हैं, हम लोग खुद माइनॉरिटीज़ हैं और बीइंग अ मिनॉरिटी मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जो चीज़ें लेट डाउन होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब होली का त्यौहार मनाना इन यूनिवर्सिटी जो कि लाइक हिंदू रिलीजियस वो एक हम कह सकते हैं कि हिंदू रिलीजन का एक वो है, अपना त्यौहार है और हम उसको मना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बेहतर मैं यही समझता हूँ कि हम लोगों का यही होता कि यूनाइटेड पाकिस्तान रहता, कायदे आज़म को इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, इंडिया की यूनिवर्सिटी में भी तो बहुत ज़्यादा इस्लामी त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं ना। इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे सारा कुछ सेलिब्रेट होता है, वहाँ पे सारे मिलजुल के रहते हैं। बट एक जो चीज़ है पढ़ाई को और रिलीजन को, जो मेरा कहने का मकसद है, हमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए और मेरे मुताबिक तो जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो भी नहीं होने चाहिए। देखिए, इसमें रिलीजन कहाँ से आ गया? एक कलर्स का त्यौहार है, मतलब जिस तरह एक सपोर्ट गेम होता है उसी तरह की ये एक गेम है, कलर फेस्टिवल है, एक दूसरे को रंग लगाया जाए। इसमें कौन सी पूजा पाठ की जा रही है? आई डोंट नो इफ़ यू आर फेमिलियर, बट मैं 14 कंट्रीज़ घूम के आया हूँ और उसमें श्रीलंका इंक्लूडेड है। श्रीलंका हैज़ द मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज अवेलेबल ओवर देयर और मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के साथ वाकिफ़ हूँ हिंदूज़ की, ठीक है, और मैं 7 ईयर्स बाहर पढ़ के आया हूँ
और मुझे पता है इस चीज़ का कि मतलब हम लोगों को इस चीज़ का साथ मतलब इसका आप लोग कह रहे हैं कि रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो होली है वो द लॉर्ड गणपति जो इनके होते हैं, जिनको हम गणेश भी बुलाते हैं, इनके जो हिंदूज़ के गॉड होते हैं, उसकी सेलिब्रेशन में इन लोगों ने मनाया था व्हेन ही वाज बोर्न। नहीं, ये बात तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन आप देखें कि अगर हम बात करें जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होली का त्यौहार होता है तो उसमें Basically पूजा पाठ तो नहीं होती ना, जस्ट कलर फेस्टिवल होता है, एक दूसरे को रंग लगाए जाते हैं। हम टोटली उसमें शिरकत कर रहे होते हैं, हम उनके साथ बेसिकली टोटली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और आपको पता है कि शिरक कितना बड़ा गुनाह है। किसी के साथ उसकी खुशी में शरीक होना गलत है। मैं खुद होली सेलिब्रेट करती हूँ, मैं नवरात्रि के त्योहारों पे जाती हूँ, मैं दिवाली भी सेलिब्रेट करती हूँ। दैट इज टोटली योर ओन चॉइस, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई मेंटेलिटी या मैं जो चीज़ कहूँगा मेरे मुताबिक ये चीज़ गलत है। ठीक है, इसको बैन होने देना चाहिए था। इसको बैन होने देना चाहिए अच्छा, था। अगर कल को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे त्यौहार, कोई हमारा इस्लामी त्यौहार बैन हो जाता है तो एज अ पाकिस्तानी आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दैट इज़ टोटली देयर गवर्नमेंट चॉइस, क्योंकि वहाँ पे भी जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम्स की है, ठीक है। बेशक वो लोग उसको माइनॉरिटी कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब डिवीजन का टाइम था उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उधर रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनको फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। हमारी हुकूमत की मर्जी है वो होली बैन करे या ना करे, नहीं करते तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जो मेरी पर्सनल मेंटेलिटी है उसके मुताबिक होली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनली हमारा ये इमेज गया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक डरा हुआ सहमा हुआ मुल्क है, वो ह्यूमन राइट्स जो है वो सबको कन्वे नहीं कर पाता। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह हम कभी टिकटॉक बैन कर देंगे, कभी यूट्यूब बैन कर देंगे, कभी हम इंटरनेट बैन कर देते हैं, और अब हम अगर इस तरह त्योहारों पर भी पाबंदियां लगाना शुरू कर देंगे तो हमारा इमेज जो है वो दिन ब दिन और ख़राब होता चला जाएगा? बेसिकली त्योहारों पे लाइक सोशल मीडिया बैन करना इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग। मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ, सारे यूज़ करते हैं, हम लोगों को सबके साथ रहना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इतनी आगे पहुँच गए, वरना इधर भी नहीं हमने पहुँचना था, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों को थर्ड वर्ल्ड से भी अलग वाला वर्ल्ड बुलाया जाता है, हमारा फोर्थ फिफ्थ वर्ल्ड बुलाया जाता है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली इन्हीं वजहों की वजह से कि भाई हम लोगों ने कभी इंटरनेट बैन किया होता है, कभी नेटवर्क बैन किया होता है, कभी कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी रिलीजन जो कल्चर है वो आप अपने एक दायरे में रहकर मनाया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में लाइक आप इसको मना रहे हो, इसका मतलब आप दूसरों को भी इसमें शरीक कर रहे हो और दूसरों को बता रहे हो कि यार वी आर फॉलोइंग दैट रिलीजन, तो दैट इज़ लाइक टोटली अगेंस्ट। मैं होता तो आई वुड पर्सनली लाइक नॉट लेट दैट हैपन, ठीक है।